हाय दोस्तों, आज हम हैं मिस्टर विनय सोम सर के साथ, जो कि है फाउंडर एंड डायरेक्टर कार्गो ऑन व्हील्स एंड ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज। ये पिछले 5 सालों से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की फील्ड में काम कर रहे हैं। कोविड जैसे टफेस्ट फेज में जहां पर बिजनेसेस और कंपनीज बंद हो रहे थे, इन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की और आज इसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर ये सैकड़ों लोगों के रोजगार का कारण बने हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कई फैमिलीज के लिए रिलायबल और ट्रस्ट का सोर्स भी बने हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे लीडर के साथ हैं जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की और आज इसको एक रिलायबल सोर्स भी बनाया है। तो आज हम जानते हैं इनसे कि इनकी जर्नी कैसे रही और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। सो हाय सर। Thank you so much, Amir, for this beautiful introduction. थैंक यू सो मच सर। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए, अपने इस कंपनी के बारे में बताइए, आपकी क्या जर्नी रही है उसके बारे में बताइए। So, Amir, साल 2020 जहाँ पर हम सब लोग कोविड से परेशान थे, उसी टाइम पे अगस्त महीने में मैंने अपनी एक अच्छी खासी जॉब को सेल्फ रेजिग्नेशन दे करके मैंने एक कोविड को एज एन अपॉर्चुनिटी फील किया और मैंने इस कंपनी की शुरुआत करी जो कि ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी थी। सो ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी वाज माई आई मीन इट वाज जस्ट मी, लाइक आई वाज इनटू सिक्योरिटी। सो मेरा जो सिक्योरिटी डोमेन था, मैंने उस डोमेन को एक कंपनी से ना जुड़े रह कर के इसको पब्लिक में लाने की कोशिश करी और ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी इस तरीके से पिक्चर में आई। और जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे दैट वाज अगेन एक्सप्रेस बीज, एक कंपनी है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। उस कंपनी ने मुझे फर्स्ट मौका दिया जहाँ पर कि मैं एज अ रिटेंशन बोनस के ऊपर उस कंपनी में एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन किया और वहाँ से मेरा सिलसिला एज एन एंटरप्रेन्योर जो है शुरू हो गया। और आते आते शायद 2020 अक्टूबर या नवंबर के महीने में मैंने कार्गो ऑन व्हील्स को भी लॉन्च कर दिया था, विच वॉज प्योरली इनटू ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। सो एजेंडा बिहाइंड रनिंग बोथ द कंपनीज वॉज के यार मेरे को ये समझना था कि एज अ सिक्योरिटी व्हेन आई वॉज प्रोटेक्टिंग ट्रांसपोर्टर्स, वो ट्रांसपोर्टरों का एक्चुअल पेन क्या है, एक्चुअल अर्निंग्स क्या है, इसके पीछे का फाइनेंशियल केमिस्ट्री ऐसी क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं या जो प्रॉब्लम्स वो अपने डे टू डे ज़िंदगी में देखते हैं, उसका एक परफेक्ट और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरीके से इस दोनों कंपनी की शुरुआत हुई। ओके, सो बेसिकली आपने पहले ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी को शुरू किया था। Yes. कार्गो ऑन व्हील्स बाद में एंटर हुई। बाद में। दोनों में क्या सेम फील्ड में काम करते हैं या फिर इनका अलग अलग एंटिटी है? नहीं, ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी इज प्योरली इनटू सिक्योरिटी कंसल्टेशन। ओके, सो व्हेन आई से कंसल्टेशन, आपको सिंपली अगर आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं, यू फेस सो मेनी चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को अगर मैं एज अ ट्रांसपोर्टर लिस्ट डाउन करूं या एज अ कंपनी लिस्ट डाउन करूं, क्या होंगे? आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं विद इन फैसिलिटी, आपके यहाँ पे चोरी होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, आईआर इश्यूज होते हैं। इन ट्रांजिट जब आप मूव करते हैं तो आपके ट्रक के साथ 10 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ट्रक में चोरी होती है। आजकल आपने देखा होगा देयर आर मेनी केसेस रिपोर्टेड टू पुलिस जहाँ पे एन नंबर ऑफ अमाउंट के मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पिछले 5 सालों में चोरी हुए हैं या 10 सालों में चोरी हुए हैं। सो उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने लिस्ट डाउन किया और मैंने अप्रोच किया ट्रांसपोर्टर्स को। ओके, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं लेकर के चलते बिकॉज ऑफ द लेस मार्जिन्स। उनकी जो कमाई है बहुत लिमिटेड है और अगर इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक ट्रांसपोर्टर खड़ा कर देगा तो शायद वो मार्जिन्स कहीं ना कहीं बहुत नीचे चले जाएंगे और लॉसेज ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सो जनरली बहुत छोटी टीम के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स अपने पूरे इकोसिस्टम को हैंडल करते हैं। ओके, सो मैंने उन सारी प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करके ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज को पहले लॉन्च किया बिकॉज मेरे पास ट्रांसपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो जो भी मैंने 5-6 सालों में एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल लोगों की मदद की थी, बीइंग अ क्लाइंट, वो वेंडर्स थे हमारे, उनके साथ इंसिडेंट्स होते थे, उन्हीं इंसिडेंट हैंडलिंग से मैं करते करते इस बिजनेस के क्लोज आता चला गया। ओके, और 3-4 महीने का जो मैंने टाइम लिया उसके पीछे का कारण था पेपर वर्क। ओके, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ कंपनी यू हैव टू गो थ्रू मैनी पेपर वर्क। सो वो पेपर वर्क करने में मुझे 3-4 महीने लगे एंड सही मोमेंट पे मैंने कार्गो ऑन व्हील्स को भी लॉन्च कर दिया, विच इज प्योरली इनटू ट्रांसपोर्टेशन। बट आई गारंटी अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू द क्लाइंट कि इफ आई एम योर वेंडर सो यू कैन ट्रस्ट 100%। ओके। सो बेसिकली मतलब आपकी जो ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज है ये कंपनीज को, क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यस, कंसल्टेंसी। और कार्गो ऑन व्हील्स स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्वड है। Yes, है ना, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। यस। तो सर मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल कि आप जैसे कोविड वाले फेज में आप जो बात कर रहे हैं कि आपने शुरुआत की कंपनी की, कोविड वाले फेज में कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा था,
तो आपने कैसे इसको मैनेज किया, बिकॉज कंपनी लॉन्च करना उस फेज़ में जहाँ पर लोग अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठ रहे थे, आपने कंपनी लॉन्च की, आपको वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे मिले? मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नौकरी छोड़ने से पहले यानी कि साल 2020 से पहले आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल इन 2008। ओके। और 2020 मतलब ऑलमोस्ट जो 12 साल मेरे फील्ड पे रहे हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है। सो आई एम वेरी गुड एट रेपो बिल्डिंग। ओके। सो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, दोज वर कीपिंग सेव्ड समवेयर इन माय फोन, एंड आई नेवर ट्राइड टू अप्रोच देम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ। सो जब मैंने रिज़ाइन दिया तो मैंने उन कॉन्टैक्ट्स को जब अप्रोच, कॉन्टैक्ट्स मतलब मेरे मेंटर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे एक्स कोलीग्स, वही मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ माई द वे ऑफ हैंडलिंग द इंसिडेंट और वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन, शायद मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा एम्प्लॉय रहा हूँ। और वो अच्छे एम्प्लॉय होने के जो मुझे फ़ायदे हैं वो बिजनेस में आने के बाद ऑब्वियसली मुझे मिले। लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, लोगों ने मुझको काम दिया, मुझ पर भरोसा दिखाया। एंड आई सेड दैट एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है। इफ़ यू नो द एक्सपेक्टेशन देन यू विल डिलीवर ऑटोमेटिकली। तो सर बेसिकली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और मुझे लाइट अप करें, बिकॉज क्या है कि हमने जैसे पूर्वांचल में देखा है अपने साइड में कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली गिट्टी बालू रेत सीमेंट वगैरह में डील करते हैं। आपकी कंपनी, आप कह रहे हैं कि मैं कंपनीज को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, उनका लॉजिस्टिक्स कैरी करता हूँ, तो ये चेन कैसे होती है उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? ई कॉमर्स कंपनी तो 2005 के बाद एंटर करना शुरू कर गई थी इंडियन मार्केट, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ओके। बट लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर बहुत कम था, लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदने से घबराते थे। सो जैसे जैसे इंडियन मार्केट पे फॉरेन कंपनीज ने ट्रस्ट बढ़ाना शुरू करा और कंपनीज लाइक वीवो, ओप्पो, एमआई, ये 2015 के आसपास ही यही कंपनियां इंडिया में एंटर करी अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ। एंड इंटरनेट की सुविधा भी तेज़ी के साथ बदली। सो जो लॉजिस्टिक्स था वो बढ़ने लगा। ओके। यानी कि जो नॉर्मल मूवमेंट अगर मैं बात करूं रोड्स पे कम होता था, तो 2015 के बाद 2020 के इन 5 साल के टेन्योर में लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब लॉजिस्टिक्स बढ़ा तो ऑब्वियसली आपको डिमांड और सप्लाई का वो रूल मालूम ही है। यस, डेफिनेटली। कि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, और उस सिचुएशन में एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कंपनीज को ज़रूरत थी। सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को कंसिडर करते हुए रोड इंफ्रा को आपने देखा है बहुत इंप्रूव करा है। सो अगर आपके मैं गिट्टी बालू वाले बिजनेस को और अपने ई कॉमर्स या इस लॉजिस्टिक्स बिजनेस को कंपेयर करूं, सो उस वाले काम में इफ़ यू नो क्लोजली कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम उन्हीं के पास रहा है। यस। एंड इंडिया में जहाँ जहाँ पे माइंस हैं वहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, काम करने वाले लोग शायद मेरे हिसाब से तो नहीं चेंज होते हैं। वही लोग होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे मूव करते हैं। सो वो एक लिमिटेड वर्क है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ साथ, कॉम्प्रोमाइसेस के साथ साथ वो एक विद इन द एरिया ऑफ मूवमेंट चलता है। अगर मैं माइनिंग की बात करूं तो माइनिंग शुरू होती है एक एक्स लोकेशन से और वो विद इन सम एरिया वो फिनिश हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप वो माइनिंग को लेकर के घर घर वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। पर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर या फास्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर ये डिफरेंस है कि जो हमारी गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर वेयर हाउस या किसी भी एक फुलफिलमेंट सेंटर से निकल करके इंडिविजुअल घर तक पहुंचती है। तो इसके लिए एक वाइड नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और इस नेटवर्क को रन करने के लिए वी हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजीज, वी हैव टू यूज़ फास्ट ट्रक्स, वी हैव टू यूज़ सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डिलीवर ऑन टाइम। ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस है कि बालू गिट्टे वाले जो ट्रक्स हैं वो आज भी उसी लेवल पे और उसी पेस में कमा रहे हैं, और हमारी वाली लाइन के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट स्टिल इफ़ यू नो हाउ टू रन द बिजनेस, इफ़ यू नो द केमिस्ट्री ऑफ बिजनेस, मैथमेटिक्स ऑफ बिजनेस, देन आई थिंक यू कैन डू इट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन से कोई सामान परचेज किया, तो वो अमेजोन कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है, फिर आप उस लॉजिस्टिक्स को, उस गुड्स को कैसे कैरी करते हो, फिर वो एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, ये साइकिल प्लीज़ एक बार आप समझा दीजिए। देखिए, मैं कोई भी ऑनलाइन कंपनी, लेट इट बी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कोई भी आप बड़े नाम को जानते हो, एक सिंपल सा फ्लो है एक पैकेट का। मैन्युफैक्चरर उसको एक जगह पे वेयर हाउसिंग के लिए स्टोर करता है, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो। फ़ोन बनाने वाली कंपनियां अपने फ़ोन को मार्केट में सेल के लिए उतार देती हैं। अब जिसको ऑनलाइन परचेज करना है, जो ऑनलाइन कंपनीज पे ट्रस्ट करता है, वो अपना ऑर्डर बुक करता है।
यहाँ से उस पर्टिकुलर पैकेट का एक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हर कंपनी ने अपने अपने टैग बनाए हुए हैं कि इस पैकेट को हिंदुस्तान को जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, जोन ई। ये किलोमीटर से डिफाइंड है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और द फार्थेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, लेट्स से हम अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में कोई पैकेट डिलीवर करने वाले हैं। सो उस पैकेट का जो लाइफ साइकिल है वो उसी टैट के अंदर स्टार्ट होता है, उसी टैट के अंदर फिनिश हो जाता है। सो हमारा जो काम होता है ट्रांसपोर्टर्स का, वी आर ओनली द सर्विस प्रोवाइडर टू take the goods from one location to another location. Okay. Then there is another team involved to deliver the packet to the final customer. So उस सिचुएशन में ट्रांसपोर्टर का रोल जो आता है वो वेयर हाउस टू वेयर हाउस ट्रांसफर का आता है। सो ये मतलब इट विल बी वेरी इलेबोरेटेड कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। लाइन हॉल अलग है और आपका फर्स्ट माइल अलग है, लास्ट माइल अलग है। तो लास्ट माइल का मतलब जो लास्ट पैकेट जो बाइक पे आपको बंदा डिलीवर करने आता है, या फ्रिज डिलीवर आपने कराया है तो एक टाटा एस आएगी या इलेक्ट्रॉनिक ईवी कोई व्हीकल आएगा वो डिलीवर करके जाएगा, वो हमारा लास्ट माइल हो गया। आपका लाइन हॉल या मिडिल माइल आप जिसको बोलते हैं, आप उसको बोलिए कि गुड़गांव से देहरादून या गुड़गांव से जयपुर, जो 2 बड़े वेयर हाउसेज हैं, इनके बीच का जो मूवमेंट है वो लाइन हॉल कहलाता है। एंड जो फर्स्ट माइल है या पिकअप हम जिसको बोलते हैं वो होता है क्लाइंट लोकेशन से अपने वेयर हाउस तक उस पर्टिकुलर पैकेट को लाना। ओके। तो ये 3 पार्ट जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। हर एक का एक लाइफ साइकिल होता है कि फर्स्ट माइल से लेके लाइन हॉल तक ये पैकेट 2 घंटे में पहुंचना चाहिए। लाइन हॉल से लेकर के लाइन हॉल एग्जिट तक इसका 4 घंटे का लाइफ साइकिल है। लाइन हॉल एग्जिट के बाद लास्ट माइल डिलीवरी तक मे बी 20 आवर्स, 24 आवर्स, जितनी दूर का पैकेट है उतनी दूर का उसका डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से टैग डिजाइन है। तो सर इन दिस क्लटर्ड मार्केट डेफिनेटली ये बिजनेस है तो बहुत सारी कंपनीज में इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रहा था VRL लॉजिस्टिक्स, LOBB लॉब, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक USP क्रिएट की, गैप देखा, उसको फिल किया। तो वाई कार्गो ऑन व्हील्स? सी जिन कंपनियों का आप नाम ले रहे हैं ये बहुत पुरानी है मार्केट में, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इन्होंने इंडियन लॉजिस्टिक्स को कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया है। वाई कार्गो ऑन व्हील्स, मैंने ये कंपनी जब शुरू की थी मेरे दिमाग में एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न था इसको स्टार्ट करने का, विच वॉज थेफ्ट। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पे आज की डेट में थेफ्ट इन्वॉल्व हो चुका है एंड जो चोरियां हैं वो बेहिसाब हो रही हैं। अगर मैं सबसे बड़ी चोरी विच इज रिपोर्टेड टू मी वाज, अगर आप इसके बारे में बता पाएं तो, 15 CR, 15 करोड़ के एप्पल के फ़ोन सागर डिस्ट्रिक्ट MP से एक ट्रक से गायब हो जाते हैं। FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और आई थिंक रिकवरी ना के बराबर होती है। तो होता क्या है कि आई वुड नॉट कमेंट ऑन द लॉ, हमारा लॉ इतना वीक है कि इन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि यार चोरी करो, थोड़े दिन जेल में रहो, जमानत लो, बाहर आ जाओ। ये जो माइंडसेट लोगों का गलत बन चुका है कि हम चोरियों में इन्वॉल्व होकर के ईजी पैसा कमा करके हम जल्दी से जेल से बाहर आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एनकरेज करता है। सो चोर और पुलिस का जो बंधन है वो बहुत पुराना है। हमने बचपन में भी कहानियां सुनी होंगी, चोर पुलिस चोर पुलिस। सो चोर और पुलिस में क्या क्या गैप है, वो गैप हमें कवर करना है। गैप का मतलब, ठीक है पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, चोर भी अपना मास्टरमाइंड नए नए तरीके ढूंढ के लाता है कि मुझे अब ऐसे चोरी करनी है, ऐसे चोरी करनी है। यू हैव टू क्रिएट योर सिस्टम रोबस्ट सो यू कैन कंट्रोल दिस। आई एम नॉट सेइंग कि 100% प्रूफ है, अगर कोई ड्राइवर को गोली मार के ट्रक लूटेगा तो हु कैन कंट्रोल, नोबडी कैन कंट्रोल। बट एटलीस्ट जो ये प्लान थेफ्ट्स होते हैं, जो ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो गाड़ी की चलती हुई गाड़ी की पीछे से सील काट के दरवाजा खोलते हैं, जो माल निकल गया वो चोरी हो गया, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। एंड आई हैव कंट्रोल्ड देम 100% विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन। सो इन लास्ट 5 years there is not a single theft which is reported in my trucks because I have control over them. So मेरा जो कंट्रोल करने का तरीका है, that is my USP where I have full confidence कि अगर आज की डेट में कोई क्लाइंट मेरे साथ 100% डेबिट एग्रीमेंट पे भी जुड़ना चाहता है, आई एम रेडी टू डू दैट बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई प्रोसेसेस, इन माई कंपनी, इन माई पीपल। आपने जो कंपनी शुरुआत की थी तो फिर उस समय तो आई के साथ अकेले होंगे, है ना? यस। तो आपने फिर कैसे मैनेज किया अकेले? 2020 में अगस्त के बाद 1 महीना तो मेरा मतलब नॉर्मली यही सोचने में निकला कि मैं किस किस को अप्रोच करूं, किस किस से बात करूं। आई हैव लिस्टेड डाउन द पीपल इन अ डायरी कि यार मुझे इनसे एक्सपेक्टेशंस है। ही नोज मी पर्सनली, ही नोज मी पर्सनली, शी नोज मी पर्सनली, दे विल हेल्प मी आउट दैट वे।
सो उस सिचुएशन में जो लिस्ट डाउन हुई चीज़ें, एज आई से, सबसे पहले जो मेरा क्लिक हुआ वो एक्सप्रेस बीच के साथ क्लिक हुआ. ओके. एंड इट आई थिंक लास्टेड फॉर 6-7 months बिकॉज कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ पर लोगों से रिकवरी करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. अंडरस्टैंड कि एक तो बिजनेस बंद हो गया, ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शंस, आप उनसे मिल नहीं सकते इजीली. तीसरा, जिसका ऑलरेडी बिजनेस हो गया है उसके पास हम जा कर के अगर ये बोले कि सर आपके पास हमारा कुछ पैसा रुका हुआ है, विच इज़ अ गुड मनी जो आपको पे करना है, बिजनेस सर्विसेज का पैसा है. सो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं हुआ. चीज़ें जो हैं डिसबैलेंस थी, बट स्टिल मैंने इतना मैनेज किया कि भाई आई हैव जस्टिफाइड पीपल के हाँ यू शुड बी हैविंग वर्थ ऑफ हैविंग विनय इन योर टीम. मतलब मैं अगर उनकी टीम में हूँ, उनके साथ हूँ, तो इफ़ नॉट मनी बट काफ़ी जगह पे IR इशूज़, पुलिस हैंडलिंग केसेस, वो हमने बहुत परफेक्टली हैंडल किए बिकॉज आई एम वेरी गुड एट लाइजनिंग. ओके. सो वो चीज़ें थी वहाँ पे. और जैसे ही कार्गो ऑन व्हील्स पिक्चर में आई तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इज 24/7 जॉब. सो मैंने लगभग 2020 में अगर कार्गो ऑन व्हील्स को एंड में लॉन्च किया तो 21 से लेकर के 2022 हाफ आई मीन जून जुलाई तक मैंने अकेले ही इस कंपनी को हैंडल किया, सिंगल हैंडली. उसके बाद और उस वक्त 5-6 ट्रक मेरे पोर्टफोलियो में जुड़ चुके थे, जिसमें से 1-2 खुद के थे, बाकी रेंटेड थे. और अभी करंटली कितने ट्रक्स हैं आपके पास? Currently, we own 70 trucks, 70, and we have association of 30-40 trucks with different small transporters or vendors, जिनके ट्रक जो है मेरे बैनर के नीचे चलते हैं. अप्रोक्सीमेटली 100+ फ्लीट अभी हम मैनेज करते हैं. एंड आई हैव टोटल 7 to 8 पीपल इन माई टीम करंटली, जो पूरे इकोसिस्टम को हैंडल करते हैं. एंड आई थिंक दे आर हैंडलिंग परफेक्टली. आई डोंट नीड मोर पीपल फॉर कार्गो ऑन व्हील्स. बट यस, फॉर माई नेक्स्ट 5-year विजन विच आई एम अप टू, there will be an expansion, there will be good people coming and joining me in my team, and there will be a lot which is saved in my heart that you'll get to know soon. Okay. तो सर ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज और कार्गो ऑन व्हील्स में कितना वक्त था शुरू होने में? 6 महीने का गैप है. 6 महीने का गैप. 6 महीने का गैप आप बोल सकते हैं. तो अभी कार्गो ऑन व्हील्स जो लॉजिस्टिक्स में आपका काम देखती है, जो आपकी कंपनी है, ये ब्लैक बॉक्स आपकी जो एडवाइजरी ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज है वो उसको बैक करती है बेसिकली. यस, अगर आपने मेरे लोगों को देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कार्गो ऑन व्हील्स पावर्ड बाय ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज. सो टू रन अ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस यू नीड certain processes, a good mindset, a smart mindset, very good intelligence and vigilance, and a very good network. Without network, transport business is not successful. Okay. So ये सब चीज़ें मुझे ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी के थ्रू मिलती हैं, which is again me. So ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी का एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी था, विच आई हैव प्लान्ड इनिशियली. दैट्स वाई मैंने ब्लैक बॉक्स को पहले लॉन्च किया था. आई नो इन इनिशियल फेज इट विल गो वेरी लो. ओके. एंड कार्गो ऑन व्हील्स आज इतना कैपेबल हो गया है कि इट कैन फंड माई फर्दर प्लान्स. सो एज आई सेड के मैं जितना भी पैसा कैपिटल है वो वापस बिजनेस में डालता हूँ. उसका कारण यही है कि मेरे को फंड रेज करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. माई कार्गो ऑन व्हील्स विल बिकम the finance partner or the funding partner to my new 5-year plan which I will share very soon with you. अगर मैं अपनी कॉर्पोरेट टीम की बात करूं या मैं अपने हेड ऑफिस टीम की बात करूं और ऑन ग्राउंड मेरे जो साइट या रीजनल मैनेजर्स हैं, जो मेरे लेट्स से उत्तराखंड को एक मैनेजर हैंडल करता है और यूपी को एक मैनेजर हैंडल करता है, ऐसे आई हैव 7 to 8 पीपल इन माय कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस टीम. इसके अलावा अगर मैं ड्राइवर्स और ड्राइवर के साथ सेकंड ड्राइवर्स की बात करूं तो कोई मोटा 120-30 ड्राइवर ऐसे होंगे जो मेरे ट्रक्स पे ऑन बोर्डेड हैं और जो मेरे ट्रक्स को पैन इंडिया लेकर के बिजनेस को रन करते हैं. पर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बिजनेस इज इट इज़ नॉट कि 100 और 140 पीपल ही मेरे साथ एसोसिएटेड हैं. एक ट्रक जब सड़क पे चलता है ना, बहुतों का पेट भरता है. Think about that पंचर वाला, think about that पेट्रोल पंप वाला, think about the टायर की दुकान खोल के बैठा है, think about the mechanic, think about electrician, think about so many people who wish that हमने एक ऑफ साइड पे, मैं अगर उत्तराखंड जैसे पहाड़ों की बात करूं तो जब आप पहाड़ों में चलते हैं तो 50-50 किलोमीटर तक एक पंचर की दुकान होती है. बट वो एक पंचर वाला भी इंतजार करता है कस्टमर का. और वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप ऐसी सर्विसेज हिल्स पे, हाइट पे या एल्टीट्यूड पे लेते हैं तो चार्जेस ज़्यादा होते हैं. बट अगेन वो वहाँ बैठा है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. एंड मेरे गाड़ी का टायर अगर वहाँ पंचा हुआ है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हिम. ओके.
यू नो, इट्स अ गिव एंड टेक। मेरी गाड़ी खुदा ना खास्ता वहां थी, पंचर हुई, लेकिन मुझे उसकी हेल्प की जरूरत थी। मैं देहरादून से तो नहीं भेज सकता चमोली हेल्प, लेकिन उस पंचर वाले ने खुदा ना खास्ता, उसकी दुकान वहां पे थी, तो उसको एक कस्टमर मिल गया, मुझे सर्विस मिल गई। इट्स अ गिव एंड टेक। सो इस तरीके से इट्स अ चेन। ये सिर्फ 100-150 लोगों का परिवार नहीं है, ये 100-150 लोग आगे फर्दर पता नहीं कितने हजारों लोगों को या हजारों लोगों के बिजनेस को सपोर्ट करते होंगे चलने के लिए। सो इट्स एन इकोसिस्टम विच इज इंटरकनेक्टेड। छोटे छोटे डॉट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सर, आप एक विशाखापट्टनम का इंसिडेंट बता रहे थे मेरे से बैक कैमरा, अगर आप उसके बारे में कुछ बात कर पाएँ तो प्लीज़। One of the driver got expired in an accident. Okay. So he passed away during that truck accident, and it was very very difficult situation to handle in विशाखापट्टनम के। वहाँ पर मुझे फाइनली फिजिकली मेरे को वहाँ जाना पड़ा, और 2 दिन जो मैंने देखा, it was next level shit which happened in विशाखापट्टनम। मतलब लोग किसी के मरने के बाद भी मौत का सौदा कैसे करते हो, मैंने पहली बार विशाखापट्टनम में खुद पर्सनली रियलाइज़ किया। एंड यू वोंट बिलीव कि वहाँ का सिविल हॉस्पिटल, वहाँ का इवन आई वुड रियली थैंक वहाँ के जो एसपी सर थे, जो कमिश्नर सर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, एंड दे हैव डायरेक्टेड पुलिस टू हेल्प मी आउट टू क्लेम द बॉडी ऑफ दैट पास्ड अवे ड्राइवर फ्रॉम द हॉस्पिटल। एक बॉडी को हॉस्पिटल से रिसीव करने के लिए मैंने अपने हाथों से रिश्वत दी है लोगों को। ये मुझे पहली बार पता लगा कि आप कितने बदकिस्मत होते हैं कि मरने के बाद भी अगर आपकी बॉडियों को कई दिन तक फ्रीजर में रखा जाए और उसको क्लेम करने के लिए आपको पोल टू पिलर, या आपको मतलब आपके परिजनों को, आप तो जा चुके हैं, आप कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो परिजन हैं, जो लोग हैं, वो कितने परेशान होते हैं एक छोटे से प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। और वहीं पे होना ये चाहिए, जो चला गया उसके परिवार को उसकी बॉडी इमीडिएटली मिल जानी चाहिए फॉर द फाइनल रिचुअल्स। बट ठीक है, आई डिड नॉट लूज द हार्ट एंड आई फॉट। आई वुड लव टू थैंक इंडिगो ने उस रात मेरा बहुत सपोर्ट किया था। आई फेल्ट रियली गुड कि यार चलो जो भी हुआ फाइनली उस इंसान को मुक्ति तो मिलेगी। Okay. So that was one of the incidents. So this industry is full of incident and accidents. हर situation हर day different होती है। आप उसको कभी भी जो है ये नहीं सोच सकते कि 24 घंटे और 365 दिन ट्रांसपोर्टेशन लाइन सेम पेज में चलती है। नो, इट गोज इन अ डिफरेंट वे एवरी डे। अगर मैं कार्गो ऑन व्हील्स के अंडर बात करूं, बिकॉज दैट्स द ओनली कंपनी वेयर आई हैव मैन पावर इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी इज ओनली मी, बिकॉज इट्स माई पर्सनल नेटवर्क, इट्स माई पर्सनल people, it's my personal expertise which I use to guide people to handle certain situations. So consultancy का मतलब यही है कि मेरे साथ जो मेरे clients अभी connected हैं ब्लैक बॉक्स पे, there are some big transporter which are connected with me. उन सबको सिर्फ मैं गाइड करता हूँ, and if it is required that they need my physical presence, I go to handle situations also. Okay. I travel a lot. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 5 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज वो सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सैकड़ों क्या, एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो 100-150 लोग मेरे पास हैं, बट अगर इनडायरेक्ट आप बिजनेस सपोर्ट की बात करेंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर देन 10,000 50,000 पीपल जो 100 ट्रक पे डिपेंडेंट होंगे। ओके, राइट, उनकी फर्दर फैमिली। एक पंचर वाला अगर एक ट्रक में पंचर लगाता है और सुबह से शाम तक 2,000-1,000 रुपये कमाता है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली है, वो उनका पेट भर रहा है। तो इस तरीके से सारे डॉट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। दिस इज द ओनली वे। आप वहाँ पे चॉइस नहीं लग सकते ना। चमोली में अगर एक पंचर की दुकान है, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम। ओके, सो वहाँ पे ये इकोसिस्टम बहुत परफेक्टली काम करता है, एंड आई ऑलवेज चेरिश दिस कि यार एक ट्रक चलने से अगर 10 लोगों का घर चलता है ना, तो साला 1000 ट्रक चलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके। सो कार्गो ऑन व्हील्स बेसिकली अभी पूरा पैन इंडिया में काम कर रही है। यस, वी आर डूइंग जम्मू टू कन्याकुमारी और श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एंड टू एंड। बट हाँ, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट। हर साल मैंने अपनी लिमिट्स खोली हैं। ओके, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो मैं विद इन नॉर्थ में भी चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, मतलब विद इन 200-500 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैंने थोड़ा अपना रीच इंदौर, नागपुर, हैदराबाद, पटना, बनारस, गोरखपुर खोला। फिर उससे नेक्स्ट ईयर कोलकाता पहुंचा, उधर रांची पहुंचा, उधर गुवाहाटी पहुंचा। फिर आज तो माई व्हीकल इज गोइंग टू कोचीन, सी रूट से जाती है, ड्राइवर भी खुश है, व्लॉगिंग करते हैं, ड्राइवर डालते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड
अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी पे आशिक खान एक ड्राइवर Yes, है yes, 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 जो definitely. बहुत पॉपुलर हुआ है He is सोशल very active मीडिया on social पे. media. So yeah, he also I mean chose to drive one of my truck Okay. to understand के ऑनलाइन वाली जो इंडस्ट्री, बेसिकली ही इज फ्रॉम कार कैरियर. सो जो ऑनलाइन वाली इंडस्ट्री है, ये जो ट्रक कंटेनर ट्रक्स की इंडस्ट्री है, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, सो आई कैन हेल्प यू आउट विद सम गुड ड्राइवर्स ऑफ कार कैरियर इंडस्ट्री. सो it is like that, people enjoy working with us, so we also enjoy working with them. Okay. So sir, basically when we travel on road, there are different difficulties. For example, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पंचर हो गया, आपके इतने बड़े ट्रक्स जो चलते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आते ही होंगी. Of course. कभी कहीं पंचर हो गया पहाड़ पे, या फिर कुछ पेट्रोल वगैरह का इशू, या फिर कभी ब्रेक डाउन हो गया व्हीकल का, तो उसे आप फिर कैसे हैंडल करते हैं? पहले कैसे हैंडल करते थे जब आप वन मैन आर्मी थे? कैसे हैंडल करता हूँ? सी you when you start anything, it's not only this business, you do anything, you know इस एक ना एक दिन आप खुद समझ जाते हो कि अब अकेले नहीं होगा. यू नीड पीपल इन योर टीम. सो मैंने सही वक्त पे सही लोगों को अपने साथ जोड़ा. ओके. दैट इज वन. सेकेंड, आई ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट माई पीपल टू ये जो सिचुएशन हैंडलिंग होती है ना, या आपको कोई भी इंसिडेंट में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसको लेना चाहिए, समझना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए. आई ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट माई टीम मेंबर्स टू हैंडल दीज सिचुएशन इन दीज मैनर. ओके. अगर एक टायर पंचर हुआ है एंड यू नो कि वो अब उसमें गुंजाइश नहीं है एक पंचर सहने की भी, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल ट्यूब चेंज कर दो. आप बार बार उस पर 300 के 5 पंचर लगाओगे तो आपने ऑलरेडी 1500 रुपये खर्च, जिससे बड़ी 1000 रुपये की ट्यूब डाल के उसको लाइफ दे दो ना. सो ये स्मॉल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे माइंड को रिएक्ट करने का पता होना चाहिए. बंदे शुड बी ट्रेंड, पीपल शुड बी ट्रेंड. उनको ही पता होना चाहिए कि यार 800 रुपये का मैं उसके अंदर इतना बड़ा पैच लगवाऊंगा, उससे बड़ी 1000 रुपये की ट्यूब ले लेता हूँ. बिकॉज एनी टाइम पैच इज नॉट द सोल्यूशन फॉर अ पंचर ट्रक और अ वेरी ऑर्गेनाइज बड़ा सा पंचर है, लगभग ट्यूब में 1 इंच का छेद हो गया है और उसके बावजूद आप उसको पैच लगा के लाइफ दे रहे हो, या टायर के अंदर कोई बड़ा कील घुस गया है उसके अंदर आप और बड़ा पैच लगा के उसको लाइफ दे रहे हो. दैट इज नॉट द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्रक. सो ऐसी सिचुएशनल हैंडलिंग्स को अभी आई हैव पीपल ट्रेंड इन माई टीम, वो लोग हैंडल करते हैं. और जो बड़े लेवल के केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम 6-7 लोग हैं, तो इतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि मैं सब कुछ इन 6-7 लोगों के ऊपर छोड़ के एंड आई गो टू स्लीप एंड आई नेवर लुक बैक टू माई बिजनेस. नो, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व. मैं 100% इन्वॉल्व रहता हूँ अपने हर काम के अंदर. एंड बट हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा ऑन ग्राउंड बंदा है पहले वो सिचुएशन हैंडल करे, एंड आई साइलेंटली मॉनिटर इट. अगर वो अपना काम सही से कर रहा है तो मैं उसको टोकता नहीं हूँ. लेट इट गो. देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको मेरे हिसाब से सम परसेंट का तो लूप होल हल्का सा छोड़ के रखना पड़ता है. लूप होल का मतलब आप समझिएगा, देयर विल बी लॉसेस, यू कैन नॉट कंट्रोल, बट व्हेन यू एजुकेट योर पीपल यू शुड अलाउ देम टू यूज देयर ब्रेन ऑल्सो. भाई मैंने उसको सिखा तो दिया, अब उसको करने नहीं देंगे. उसको बीच में अगर मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा. पर हाँ, अगर उसको पता होने के बावजूद भी वो बार बार वो गलती करे जा रहा है, तो इट्स माई ड्यूटी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नो, ये ऐसे होना ही नहीं था, ये ऐसे होना था. आपने शुरू से गलती करी. आई हैव बीन मॉनिटरिंग यू, आई हैव बीन सीइंग कि यार आप गलती करे जा रहे हो कि ये ट्रक इस जगह. फॉर एग्जाम्पल, जब आप आगरा से इंदौर जाते हो तो आप धौलपुर पे बॉर्डर क्रॉस कर देते हो. द मोमेंट यू क्रॉस द बॉर्डर, आपके डीजल में सडनली 3 रुपये का जंप होता है. एंड आप जब राजस्थान से एमपी में फर्दर एंटर करते हो तो 50 पैसे 80 पैसे का फिर से राइज होता है. सो अगर 1 लीटर पे 3.5-4 रुपये का राइज हो रहा है और कहीं ना कहीं हमें उस ट्रक को 400 लीटर डीजल देना है, वो गाड़ी आगे जा रही है. सो आई हैव एजुकेटेड माई पीपल, अगर गाड़ी सागर की तरफ से साउथ लेन पे जाने वाली है तो ललितपुर में गाड़ी का टैंक फुल होना चाहिए. और अगर गाड़ी धौलपुर से इंदौर या भिवंडी की तरफ जा रही है तो आगरा बॉर्डर के ऊपर टैंक फुल होना चाहिए. थिंक अबाउट, सी, छोटे छोटे सेविंग्स ही बड़े बनते हैं. 400 लीटर पे 4 रुपये का मतलब है 1600 रुपये. आपने यहीं पे 1600 रुपये की सेविंग कर ली और वहीं बॉर्डर क्रॉस हो गया किसी वजह से, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आप बोले मैं तो भूल गया, तो वहीं पे आपने एक अनवांटेड सा लॉस जो हम बचा सकते थे 1600 रुपये का, वो आपने करा दिया. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से
ट्रेन करते, पहले खुद सीखा, फिर सिखाया, एंड आई थिंक नाउ टीम इज हैंडलिंग वेल। तो अभी भी आप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इन सब छोटी चीज़ों में? No, if there's a new guy coming and joining me, it's my duty to train him. ओके। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये सिस्टम बना है, धीरे धीरे धीरे, और ऐसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, द टीम इज वर्किंग ऑन दिस सिस्टम। ओके, सो सर विद इन दिस कन्वर्सेशन यू आर टॉकिंग अबाउट योर 5 years प्लान बेसिकली। क्या आपका पीछे का 5 साल था वो तो आपने बता दिया हमारे व्यूअर्स को। योर नेक्स्ट 5 year विजन इफ यू कैन लाइट इट अप। Yeah, I mean, there's nothing which I should be hiding from you or audience. So, Black Box Advisories जो है वो एक proprietorship firm थी, Okay. जिसका registered entity name था Black Box Advisories and Security Consultants. ये registered name था। Cargo on Wheels, as it is Cargo on Wheels है, it will remain the same, it will work as a proprietor. But yes, as I said, that Black Box Advisories has a face value in the security domain. So now I would like to tell everybody that we are going private limited. So now banner of Black Box Advisories under this brand. Now I registered name would be Black Box Integrated Services Private Limited. ओके। This company will be running from a new office at SVH Sector 83 Gurgaon, and we are coming into every sector of manpower, let's say automation, security, trucking, and warehousing, fire and safety, drivers, everything. I mean, we will do all to help supply chain and logistic industry within the organization. ओके। So we will be coming into manpower, we'll be providing security guards to the industries, we'll be providing skilled and unskilled manpower. Very special thing, we will be providing certified and validated drivers through Black Box. ओके। So yes, I would like to hide now. I'm working on a very big project which will have driver registration, identification and blacklisting system in place. I think it will be ready within 6 months, and we will be launching that software for public use. I mean, like, I will be definitely using that and bringing that to the customer to make them understand what are the benefits of that particular thing that they can imply within the network. Plus, we are going into the security automation part, because as I'm a security expert, I should not be forgetting my core domain. We will be there in the fire and safety projects. We will be there and do the heavy machinery handling also. So recently we have finished some projects where we have done the work of tractor trailers. We have done the movement of heavy machinery from A zone to, let's say, D zone, let's say west to north, हमने heavy machinery का movement भी किया है. Now we are gaining so many experiences which I would like to utilize them, which I would like to have it in the organization as a private limited, so we can scale up in the industry. So in next 5 years we'll be doing a lot, and I'll be sharing the company profile very soon on the public and social media platform, though people should understand what services we'll be giving. और ये हमारा plan है कि in next 5 years के अंदर whatever we have done in last 5 years, it should go at least double or triple. Okay. Yes. So that's a very big jump, I guess, because starting from a proprietor firm and now it's a private limited company. बट देयर इज अ फनी स्टोरी। आपने बोला तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। एक बार मैं लोन करा रहा था किसी ट्रक का। सो एक्चुअली आई हैव ग्रोन अप 200% एवरी ईयर। ओके। अगर आप मेरे रिटर्न्स देखेंगे जो मैंने फाइल किए हैं, वो हर साल 200% बढ़ते गए हैं। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ किया था, तो मैंने दूसरे साल में लगभग 2.5 से 3 करोड़ किया, फिर सीधा 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी जागी है कि आप जैसे पहले जॉब में थे, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो वहाँ पर आपकी सीटीसी क्या थी और अभी आपकी अर्निंग क्या है, प्रॉफिट्स क्या है? बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस आप संभाल, डेफिनेटली प्रॉफिट्स तो होगा। सी आई मीन प्रॉफिट्स आई हैव नेवर कैलकुलेटेड, बट ऑन अ लाइटर नोट, जितना मेरा सीटीसी था आज की डेट में उतना मेरा टीडीएस का रिफंड आ जाता है। ओके। सो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया। सी मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो नीड्स हैं, कंपनी नीड्स हैं, वो सारी फुलफिल हो रही हैं। वॉट एवर कैपिटल आई एम सेविंग एज अ प्रॉफिट, दैट इज गोइंग बैक टू द कंपनी फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके। तो अगर अभी फ़िलहाल अगर हमारा कोई यूथ चाहता हो कि इस बिज़नेस में आना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो आपका क्या उसके लिए? सी आई एम वेरी ओपन। अगर कोई मुझसे एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर,
एज अ कंसल्टेंट एडवाइस लेना चाहता है, आई एम रेडी टू ओपन माई हार्ट टू देम कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ. देर आर सो मैनी सीक्रेट थिंग्स which is legal, nothing illegal, but you have to use your mind and tricks. Okay. You can rotate money, you can use bank, you can use financial institutions for your personal growth, and you need to be very clean in front of the government eyes in terms of your CIBIL report, your GST payments and everything. What is wrong in that? Keeping your records clean so you can grow further. There's nothing wrong in that. Yes. Secondly, आज की डेट में अगर मैं इस को ट्रांसपोर्टेशन में किसी को घुसने के लिए बोलूँगा, तो आई वुड नेवर रिकमेंड टू परचेज अ ट्रक इंस्टेंटली, रादर गो फॉर अ हायर एंड फायर मॉडल. मार्केट के अंदर इतने छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं जिनके पास डायरेक्ट काम नहीं है. अब आपके पास काम नहीं है और आप ट्रक खरीद के बैठ जाओगे, तो मार्केट में काम नहीं है और आपने ट्रक खरीद लिया. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू परचेज ट्रक जस्ट कि आपके ज़मीन बिकी है 50-60 लाख रुपए की और आपके पास पैसा है और आप कुछ करना चाहते हैं. रादर इन्वेस्ट योर मनी इन दिस बिजनेस, कीपिंग वन ट्रक असाइड एज एन एसोसिएशन और अग्रीगेशन मॉडल फॉर यू. जब 3-4-5 महीने में आपको दिखने लगे कि यार ये यस इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड द मनी विच यू हैव इन योर अकाउंट, यूज दैट मनी टू फुलफिल दैट 40 days 50 days credit needs. Okay. Right? Ultimately, what you have to understand, what are the returns you are getting from the business. Okay. ठीक है. और इस बिजनेस के अंदर रिटर्न्स कैन गो हाई, रिटर्न्स कैन गो लो. आपका फोकस आपके बिजनेस से हटा, 4 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई और आपके जितने भी ROI हैं वो सब तड़ाम से नीचे आ जाते हैं. सो collaboratively you have to understand this business is very very calculative. You cannot just remove your focus from one of the thing कि यार चल अब इस टायर का सॉर्टेड हो गया, टायर को छोड़, बस तू बाकी डीजल पे ध्यान दे. नो, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको फोकस करनी पड़ेंगी. फोकस डज नॉट मीन यू हैव टू इन्वॉल्व पर्सनली, यू हैव टू क्रिएट सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस कि वो ब्रीच ही ना हो. अगर आपने बोल दिया कि कोई भी टायर अगर इस कंपनी में यूज़ होगा या किसी भी गाड़ी के अंदर डलेगा, यू शुड बी हैविंग चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस कि भाई ये टायर तो इशू होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस से निकलने के बाद ही आपको टायर इशू होगा. ऐसे नहीं कि आपने बोला और आपको टायर मिल गया. नो. सो रेगुलर मेंटेनेंस सर्विसेज, रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर फंड्स, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. क्योंकि मेंटेनेंस एक इकलौता ऐसा लूप होल है जहाँ पे आपको अगर एक बार चूना लगना स्टार्ट हुआ, you will be just losing money like a flow of water कि आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं कैसे कंट्रोल करूँ. So it is always advisable to say stop when you feel like. Okay. कि भाई बस अब वो और पागल नहीं बना पाएगा, मुझे समझ में आ रहा है कि तू मुझे चूना लगा रहा है. एंड आई थिंक बिजनेस में तो इमोशंस की कहीं जगह होती नहीं है. So basically if someone is calculative and understand the science behind the business, definitely they can. Yes, for join any and- business, for this business, कोई मेरे से अगर एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आई सेड कोई मुझसे एडवाइस लेना चाहता है तो आई डेफिनेटली गाइड देम, बट आई विल नेवर रिकमेंड टू परचेज द ट्रक इन फर्स्ट गो. रादर आने वाले समय के अंदर जो मतलब मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, ईवी इज गोइंग टू रूल द सिस्टम वेरी सून. विद इन 5 से 7 years यू विल सी द चेंज. आपने देखा होगा ईवी को गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है, और अब कंपनीज के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंप्लायंस प्रेशर आना शुरू हो गया है फॉर कार्बन क्रेडिट्स एंड एवरीथिंग. यू हैव टू गो फॉर ग्रीन लॉजिस्टिक्स. सो विद इन ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी वी आर प्लानिंग एन इनिशिएटिव ऑल्सो कि जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी. विद इन 10-15 days इट विल बी लाइव इन द मार्केट, जो ग्रीन लॉजिस्टिक को सपोर्ट करेगा. सो वी आर रिमूविंग द पिन पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री विच इंडस्ट्री इज यूजिंग फ्रॉम लास्ट 7-10 years and add no value to current system. Once our product in place, it will remove that old fashioned system and it will be updated to our new and value added system. Okay. Right? What it is I cannot reveal now, but yes you will get to know very soon. Okay. So हम एक पुराने सिस्टम को जड़ से खत्म करके एक नया कुछ मार्केट में लेने आ रहे हैं and it will add value to the green logistics also. So sir, basically I was reading in an article, this industry, basically this logistics industry is approximately up to $400 billion. तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जैसे PM गति शक्ति योजना हो गई, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो गई, तो यहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है. यस ऑफ कोर्स. अगर आप
गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेम. I think it is more than 5 years since government has launched GEM portal for the procurement. Okay. Now government is allowing you to do direct procurement business with the government. आप जाइए, टेंडर है, टेंडर को फुलफिलमेंट करिए, टेंडर उठाइए, बहुत फेयर पेमेंट्स है, टाइम से पेमेंट आता है, टाइम से सब कुछ होता है. यू जस्ट नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर. दैट इज वन. रोड इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो यू हैव सीन आप एक्सप्रेस कॉरिडोर्स किस तरीके से एक्सपैंड हुए हैं. जो मुंबई एक टाइम पे 36 घंटे गुड़गांव से जाने में लगते थे, आज वहीं पे कंपनियों ने टैट को रिड्यूस कर दिया 28 से 30 घंटे. यू नो, कैन यू बीट इट? 1450 किलोमीटर 28 घंटे के अंदर आपको पहुंचना है, तो एवरेज स्पीड इज ऑलमोस्ट 50. एक गाड़ी है, एक ट्रक है, लोडेड है, 9 टन 18 टन वजन लेकर के चल रहा है, बट इट हैज टू रीच विद इन द गिवन टाइम. दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स. ओके. सो ये डिफरेंस है कि आज से 5 साल या 10 साल पहले जो हमारे रोड इंफ्रा थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, आज की डेट में एक परमिट को उठाने के लिए आज से 5 साल पहले लाइन में लगना पड़ता था. आज ऑनलाइन परमिट इशू हो रहे हैं, ऑनलाइन टैक्सेस भरे जा रहे हैं. गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट फॉर द लॉजिस्टिक्स बिकॉज दे नो दिस इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया. एयरलाइन एक बार को रुक सकती है, रेलवेज एक बार को रुक सकता है, बट रोड नेटवर्क, बिकॉज एयरलाइन हर जगह नहीं जा सकती, रेल हर जगह नहीं जा सकती, बट ट्रक्स हर जगह जा सकते हैं. दैट इज द डिफरेंट. आज अगर मैं बात करूं कि मेरी गाड़ी चमोली तक जा रही है, हेलीकॉप्टर तो वहां पहुंच सकता है, बट हेलीकॉप्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन द लॉजिस्टिक सर्विसेज एज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. इट कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी यूज करती है. बट फॉर अगेन, if you will use helicopter as a transportation, then it will not be as cheaper as the road express businesses. Yes, definitely. Right? So that is the difference between all. Road express business will expand like anything, and government has belief that this is the cheapest solution to do logistics within India. नमस्कार दोस्तों, तो ये थी हमारी बातचीत विनय सर के साथ. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका था, इसलिए हमको इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज करना पड़ेगा. सो स्टे ट्यून्ड.